नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर मैंग सर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमेशा की तरह हम आपके लिए इतिहास से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उन्हें हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहें। जो लोग हमसे जुड़े हैं उन्हें पता होगा कि आपको 2 से 3 वीडियोज़ डेली प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो आपसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी लोग ध्यान दीजिए। आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बताएं सभी लोग, जिसको भी इसमें आंसर पता है जी। यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब सोच रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर सी जवाब है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, आपको आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। नरसिम्हा सुलु ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीन कर सुलभ वंश का आरंभ किया। ये कथन क्या आपका सही है? ठीक है, क्या दूसरा वाला कथन वीर नरसिम्हा ने अंतिम सुलभ शासक को गद्दी पर उतार कर राज सिंहासन छीना, क्या आपका ये कथन सही है? सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें। या आपका तीसरा वाला वीर नरसिम्हा के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे, आपको ये बताना है। ठीक है, या आपका चौथा ऑप्शन कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत राय थे, आपको बताना है सामने। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, उपयुक्त सभी, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये चारों कथन आपके बिल्कुल सत्य हैं। ठीक है, तो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। सभी लोग जान जाएं, ये आपका चारों कथन जो दिया गया है ये बिल्कुल सही दिया गया है। तो आपका ये ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? सभी को बताना है इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? सभी बताइए इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं, हम्पी, ठीक है, हम्पी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो है थी। इसके खंडहर वर्तमान में, जो वर्तमान समय है, इस समय कहां पर मिलते हैं? पूर्वी कर्नाटक। ठीक है, एक बेल्लारी जिला है, आप लोग ध्यान से देखिए, बेल्लारी जिला, यहां पर इसके खंडहर जो है अब मिलते हैं। तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है हम्पी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इस समय कहाँ पर है? पूर्वी कर्नाटक में। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? सभी बताएं, विजयनगर के किस शासक ने, ठीक है, विजयनगर का कोई शासक था, चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? सभी को बताना है इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है। चौथे क्वेश्चन में यहाँ पर जितने भी लोग बुक का प्रथम जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपका ये ऑप्शन नंबर बी बुक का प्रथम बिल्कुल सही है। ठीक है, 1374 ईस्वी में बुक्का प्रथम ने अपना एक दूत मंडल चीन में भेजा था। किस सन में? सन 1374 ईस्वी में। सभी लोग इस सन को भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। एनिमेशन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? बताएं सभी लोग। ऑप्शन नंबर इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? परफेक्ट, जिसको पता है बताएं। पांचवें क्वेश्चन में जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बी
8 तेलुगु कवि, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, 8 तेलुगु कवि कृष्णदेव के दरबार में जो है तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे। ठीक है, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता है। सभी लोग जान ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? तो 8 तेलुगु कवि जो थे उन्हें अष्ट दिग्गज के नाम से जाना जाता था। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, और जो भी आपको सही लगे ऑप्शन उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर जिसके 56 तछित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहाँ अवस्थित हैं? ठीक है, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे, प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर जिसके 56 तछित, ठीक है, तछित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, ये कहाँ पर स्थित है आपको बताना है टीपा। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर 6वें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर जो सी है, आपको मैंने बताया हम्पी। ठीक है, ये चीज यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोग यहाँ पर जवाब सी दे रहे हैं वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। आप लोग ये भी ध्यान रखिए, आपको बहुत ही अच्छा पॉइंट मैं बता रहा हूँ। हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। तो जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दिए हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सभी लोग कॉन्फिडेंस में जवाब देने की कोशिश करें। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसंट्रेट रहें, अपने फोकस करें जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की सर्व प्रमुख विशेषता क्या थी? मतलब सर्व प्रमुख यहाँ पर पूछ रहा है, सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी आपको बताना है। आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बड़ी अम्मा की, या आपका ए या बी या सी या डी, आपको बताना है। 7वें क्वेश्चन में, 7वें क्वेश्चन में जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बी है भू राजस्व, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने भी लोग का यहाँ ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, चलिए सभी लोग देख लीजिए अच्छे से। आपका अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या पूछा जा रहा है कि 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? सभी को पता होगा, बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में, सभी को बताना है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, काफी सारे लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि पानीपत का युद्ध। नहीं, पानीपत नहीं, ऑप्शन नंबर डी आपका तालीकोटा का युद्ध। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था। ठीक है, आप सभी को बताना है इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों जी हाँ, यहाँ पर जितने भी लोग 9वें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं, विजयनगर राजाओं का, सभी लोग फोकस करिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था विजयनगर राजाओं का, सभी को अच्छे से देख लेना चाहिए। और इसी के साथ आप लोग ये भी जान लें कि विजयनगर के राजाओं द्वारा वैदिक ग्रंथ जो थे वो भाष्यकार सायण को जो है आश्रय प्रदान किया गया था उसमें। ठीक है, किसको? भाष्यकार सायण को आश्रय प्रदान किया गया था वैदिक ग्रंथों में विजयनगर के राजाओं द्वारा। तो जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है सिंगरिज। अगला प्रश्न है, अब्दुल रज्जाक विजयनगर किसके शासन काल में आया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी को बताना है इसमें। जी हाँ, यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है? दिल्ली देव राय द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, ठीक है, चलिए कानपुर। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? डब्ल्यू सभी को बताना है,
बहमनी राज का संस्थापक कौन था? WW इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला अलाउद्दीन बहमन शाह, फिरोज शाह, नाजीर शाह, अमीर शाह। ठीक है, 11वें नंबर क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं कि जो आपका अलाउद्दीन बहमन शाह था ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सभी लोग देख लें अच्छे से, बहमन राज की स्थापना जो है ये आपकी कब हुई थी? 1347 ईस्वी में। ये चीज भी आप ध्यान में रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहमन शाह की जो राज्य की स्थापना है वो 1347 ईस्वी में हुई थी, और मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है इनके शासन काल में ये जो है इनकी साम्राज्य की जो है स्थापना हुई थी। तो जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन बहमन शाह जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, आप अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है? बीजापुर किस लिए प्रसिद्ध था? विनीत, सभी लोग बताएं इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है? बीजापुर किस लिए प्रसिद्ध था? सामने से इसमें आपसे आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए घोर सूखे की दशा, ऑप्शन बी गोल गुम्मद, या आपका ऑप्शन सी भारी वर्षा, या गोमतेश्वर की प्रतिमा। सभी को बताना है। सभी ने बचपन में इसको पढ़ा भी होगा, बीजापुर किस लिए प्रसिद्ध था। आपको एसएसटी के बुकों में मिलेगा ये, जब आप 6, 7, 8 में पढ़ रहे थे। ठीक है रिंकी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जितने भी लोग का। 12वें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है, गोल गुम्मद। ठीक है, बीजापुर गोल गुम्मद के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आप लोग टिक कर लीजिए, बहुत ही सही है ये और अच्छा क्वेश्चन है। गोल गुम्मद जो है, गोल गुम्मद बीजापुर के सुल्तान बहमन शासक मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा भी है। ठीक है, जो इस समय कर्नाटक राज्य में स्थित है। सभी लोग आप अच्छे से देख लें। चलिए, इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पिंकी, मरमर विधि से गोल गुम्बज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? सभी को बताना है इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है? कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह, मोहम्मद आदिल शाह तृतीय, महमूद गवाह। सभी को बताना है इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन में जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय आ रहा है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कर्नाटक राज्य के बीजापुर में स्थित गोल गुम्मद का निर्माण जो है बाहमन शासक मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय के शासनकाल के समय प्रारंभ किया गया था। तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बीदर में मदरसे का निर्माण कराया था? सभी लोग अच्छे से इसका जवाब दें, इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? जी, 14 नंबर क्वेश्चन में जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर, देखिए आप लोग मन से पढ़िए तभी आपको समझ में आएगा। आपको ये लिए हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसने बीदर में मदरसे का निर्माण कराया था? तो जितने भी लोग 14 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं महमूद गवा, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, महमूद गवा जो है इन्होंने बीदर में मदरसे का निर्माण कराया था। ठीक है, चलिए, काफी सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं सर आप लाइव क्यों नहीं पढ़ाते हैं। बस 1000 पूरे होने वाले हैं, कोशिश यही है कि जल्द से जल्द आपको लोगों की लाइव क्लास ली जाएगी 1 से 2 दिन में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया है? सभी लोग बताएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर डी गोलकुंडा जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, गोलकुंडा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है गोलकुंडा आंध्र प्रदेश की कोल्लूर खानदान से प्राप्त किया गया था। सभी लोग ध्यान दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताया आपको। कोल्लूर, ठीक है, कोल्लूर खानदान से प्राप्त किया गया है। क्या प्राप्त किया गया है? प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है वो गोलकुंड से, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और किस खानदान से? कोल्लूर खानदान से ये चीज प्राप्त किया गया था। जो प्रसिद्ध हीरा है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोहिनूर, वो आपका कहाँ से निकाला गया था?
आंध्र प्रदेश में पड़ता है, गोलकुंड नामक स्थान है, और जो खाद्यान्न से निकाला गया था उसका नाम है कोल्लूर। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि होयसाल स्मारक पाए जाते हैं, बताइए आपका होयसाल स्मारक कहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं, हेलेविड और वेल्लूर में, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। हेलेविड और वेल्लूर में जो है होयसल स्मारक पाए जाते हैं। ठीक है। विष्णुवर्धन होयसल वंश का एक वीर और प्रतापी राजा था, ये चीज आप लोग ध्यान में रखिए। ठीक है। होयसल वंश का जो प्रमुख राजा था उसका नाम था क्या? विष्णुवर्धन। चलिए यादें आप लोग की ताज़ा हो जा रही हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को पहले से पता होगा इसमें। दक्षिण भारत के फोलीगार कौन थे, सभी को बताना है। दक्षिण भारत के फोलीगार कौन थे? जी हाँ दोस्तों, आपका अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, क्षेत्रीय प्रशासक और सैन्य नियंत्रक, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जो आपके ऑप्शन नंबर सी है कॉलोनी, दक्षिण भारत के फोलीगार कौन थे? तो क्षेत्रीय प्रशासक और सैन्य नियंत्रक। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है, करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर एक तरफ यात्री दिए गए हैं और उसके देश दिए, मतलब कुछ देश दिए गए हैं। ठीक है। क्या आपका मतलब इनमें विचार करना है, उपयुक्त में से कौन सा सुलेमित है। ठीक है, मतलब किसका जो है इसमें आमने सामने जो दिया गया है, किसका सही दिया गया है। 18 नंबर क्वेश्चन में आपको बता दूं कि इसमें जो सही ऑप्शन है आपका, इसमें से आपका कोई ऑप्शन नंबर कोई एक भी सही हो सकता है, कोई दो भी सही हो सकता है, या तीनों सही हो सकते हैं, या तीनों गलत भी हो सकते हैं। नहीं, तीनों गलत नहीं हो सकते, क्योंकि आपका ऑप्शन ए बी सी डी जो दिया गया है आपका, ये ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इन चारों में आपसे कह रहा है कि या तो पहला और दूसरा सही है। पहला दूसरा मतलब निनुज क्या फारस देश से संबंध रखते हैं, ये सही हो सकता है, या अब्दुल रज्जाक ये पुर्तगाली हैं, या निकोलो कोटी ये इतावली हैं। ठीक है, आपका इसमें से कौन सा सही है, सभी लोग कोशिश करें। मैं आपको बताता हूँ, जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा है निकोलो कोटी, ये जो है इतावली की यात्रा कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये तीसरा वाला है यही केवल सही है, आप लोग ध्यान में रखिए। आपका ये केवल तीसरा वाला जो है निकोलो कोटी, ये इतावली के यात्री हैं, ये मिलान बिल्कुल सही है। बाकी ये दोनों जो है, ये दोनों का एकदम गलत है। ठीक है। चलिए सभी लोग ध्यान से देख लीजिए। इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका ये लास्ट प्रश्न है, सभी लोग ध्यान से देखिए। निम्न में से किस बहमनी सुल्तान ने राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित किया था, सभी को बताना है। इसमें से आपका कौन सा सही हो जाएगा, अपने से मिटता नहीं है। यहाँ पर जितने भी लोग को जवाब पता है बताएं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो 19 नंबर क्वेश्चन में जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर सी अहमद शाह बहमनी आ रहा है, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों अहमद शाह बहमनी, ठीक है, अहमद शाह बहमनी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो जितने भी लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब दिए वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आपको अगला वीडियो अभी शाम को 6 बजे प्रोवाइड किया जाएगा, सभी लोग रेडी रहें, तैयार रहें उसको देखने के लिए। और अभी तक जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि उन्हें आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहें। तो मिलते हैं अपने अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।